कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। आज का दिन जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बैर का विनाश और क्षमा के चरम विकास का दिन है। भगवान पारसनाथ एक क्षमा की मूर्ति थे, तो दूसरी तरफ कमठ का जीव बैर प्रतिशोध की मूर्ति था। आज हम सब लोग भगवान पारसनाथ के जीवन दर्शन पर थोड़ा विचार करेंगे। एक ओर भगवान क्षमा कर रहे थे, तो दूसरी ओर कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा था। कहानी हम सबको पता है। कहानी वह है कि कमठ और मरुभूति दोनों भाई भाई थे। कमठ का जीव बड़ा भाई था और मरुभूति का छोटा भाई जीव छोटा भाई था। कहानी सबको पता है। एक कहानी एक दिन की नहीं है, एक वर्ष की नहीं है, 10 भवों से पीछा करने वाली कहानी है। संत कहते हैं यदि जीवन में एक बार किसी ने कर्म को बांध लिया, वह कर्म तुम्हारे लिए ना जाने कितने भवों तक पीछा करेगा। ऐसे कर्मों से हमें बचना चाहिए। कर्म हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं होता है। विशेष बात तो यह है कि तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। आप सबको पता है, आज की तिथि में कृष्णा शुक्ला सप्तमी के दिन तीर्थराज सम्मेशकर जी से पारसनाथ भगवान विहार करते करते वहां पर जाकर के अपने जीवन का अंत समय जान करके वहां पर योग निरोध किया। 1 माह का समय शेष था। जब जाकर के अपना ध्यान किया, दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने शेष 3 घातिया कर्मों का क्षय किया और तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष अघातिया कर्मों का क्षय करके आज की पावन पुण्य तिथि में निर्माण को प्राप्त हुए। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि आज की पावन तिथि में तीर्थराज सम्मेशकर जी में जाकर के उस पावन भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपनी श्रद्धा भक्ति से वहां पर लाड़ू भी समर्पित किया होगा। यहाँ पर भी प्रातः काल में आप सभी लोग आकर के भक्ति भाव से भर करके पूज्य पारसनाथ भगवान के चरणों में भक्ति करते हुए यहाँ पर भी सभी ने मिलकर के लाड़ू को समर्पित किया। और अब आप सभी लोग उन्हीं पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रवचन तो रोज होते हैं, रोज आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आज विशेष ये बात है कि जिन पारसनाथ भगवान के ऊपर निरंतर 7 दिन तक वह कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, बरसात करता रहा, ओले पत्थर अग्नि आदि आदि की बरसात उसने की, लेकिन पारसनाथ भगवान टच से मस नहीं हुए। क्या ऐसा उपसर्ग हमारे जीवन में आज है? ना वैसा उपसर्ग है और ना वैसा उपसर्ग करने वाला कोई प्राणी है। बात सच है कि पारसनाथ भगवान पारसनाथ बन गए और अभी हम क्या है कुछ पता नहीं। एक कहानी एक दिन की नहीं थी, 10 भव तक पीछा करने वाली कहानी थी। हर भव में कमठ के जीव ने उपसर्ग किया और पारसनाथ के जीव ने उसको समता से सहन किया और क्षमा की मूर्ति बन गई। जब जब पारसनाथ भगवान का जीव कभी सिंह की पर्याय में गए,
कभी राजा बने, कभी देव बने। जब जब उसने उस मरुभूति के जीव ने धरा पर जन्म लिया, राजा बने, कभी कुछ बने, कभी श्रावक बने, कभी राजा बने, कभी श्रावक बने, कभी सिंह की पर्याय में हुए, कभी हाथी की पर्याय में हुए। तब तब जाकर के कमट के जीव ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, उसको जाति स्मरण हो जाता था कि यह मेरा पूर्व जन्म का बैरी है और इसने ही मेरे ऊपर मेरे लिए घर से देश निकाला दिया था। कहानी सबको पता है कि नहीं? बोलो, कहानी पता है ना? किसको नहीं पता कहानी? हाथ ऊपर करो। कि पारसनाथ भगवान पारस कैसे बने और कमट का जीव उपसर्ग कैसे करता रहा, इन दोनों की कहानी है, शास्त्रों में लिखा है। कहानी के ऊपर जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं समझता हूँ कभी और मौका मिलेगा तो कहानी को पूरा प्रसंगवत सुना सकता हूँ। लेकिन अभी सार संक्षेप में हमें ये समझना है कि पारसनाथ भगवान क्षमा की मूर्ति क्यों बने और कमट का जीव उपसर्ग प्रतिशोध की ज्वाला में क्यों जलता रहा। दोनों बातों को हमें केंद्र बना करके चलना है। कमट का जीव प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा। जब जब मरुभूति का जीव सामने आया तब तब उसने उपसर्ग किया। प्रतिशोध का अर्थ होता है सामने वाले का बदला लेना। सामने वाले को बदला लेकर को उसको हम कैसे नीचे दिखाएं। आज के संदर्भ में 4 शब्द: बैर विरोध, बैर विरोध, प्रतिशोध और बोध। बैर विरोध, प्रतिशोध और चौथा है बोध। बैर का मतलब होता है किसी से हमारी व्यवहारिक जीवन में अनबन हो जाता है, खटपट हो जाती है, क्योंकि हम 24 घंटे खट कर्म करते हैं तो कभी न कभी निमित्त बन जाता है। वो खट कर्म खट खट में बदल जाता है, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। संत कहते हैं झगड़ा यदि किसी से हो जाए तो उस झगड़े को वहीं पर शांत कर देना चाहिए। यदि तुमने वहीं पर शांत नहीं कर पाए तो वही झगड़ा तुम्हारा बैर बन जाता है, और बैर जब बन जाता है तो वही कलह तुम्हारा क्या हो जाता है? बैर बन करके हमारे जीवन में भव में भटकाता है। बैर ना बने, कलह बन जाए, कलह को वहीं पर शांत कर दो। एक और बैर चल रहा था तो दूसरी ओर क्षमा चल रही थी। एक निरंतर चलता रहा। कितने भवों तक? 10 भवों तक, 10 जन्मों तक पारसनाथ भगवान ने क्षमा किया, सहन किया। इधर प्रतिशोध चला और प्रतिक्रिया चली। प्रतिशोध यानी बदले की भावना, प्रतिक्रिया मतलब उसमें हम सामने वाले को कैसे नीचा दिखा सकें, सामने वाले से कैसे बदला ले सके, इस प्रतिक्रिया को लेकर के ये सब चलता रहा। बैर और प्रतिशोध में मनुष्य के मन में एक ही वृत्ति है, तो क्षमा और सहिष्णुता मनुष्य के मन का एक भाव है। ये भाव जब तक हमारे अंदर भीतर बैर विरोध की भावना भरी होती है, हृदय में प्रतिशोध धधकता रहता है, अंदर ज्वाला जलती रहती है कि हम इसका बदला कैसे लें, हम इसको कैसे नीचा दिखाएं। ये बैर जन्म जन्मांतरों का बैर है, ये बैर नहीं होना चाहिए। संत कहते यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तत्क्षण उससे क्षमा मांग लो। तुम्हारी गलती तुम्हारा बैर का रूप ना ले और बैर तुम्हारा कलह ना बने, और कलह बन जाता है तो जन्म जन्मांतरों में इसका हमें खाजिमा भुगतना पड़ता है। इस कष्ट और दुख को हमें जन्म जन्मांतरों में भोगना पड़ता है। जिसका हृदय क्षमा और सहिष्णुता से जैसे भावों से भरा होता है, उसका चित्त यानी मन सदैव निर्मल होता है। जिसके अंदर क्षमा होती है उसके अंदर पाप नहीं होता है, और जिसके अंदर क्षमा नहीं होता है, प्रतिशोध की भावना होती है, उसके जीवन में यानी उसके हृदय में वो भावना बलवती होती रहती है। हम कब इसका बैर भजाएं, कब इसके ऊपर हम उपसर्ग करें, कब इसको नीचा करें। श्री पारसनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा
और भक्ति से हम सभी ने आज की पावन तिथि में क्या अर्पित किया है? लाड़ू अर्पित किया है, श्रद्धा भक्ति के सुमन अर्पित किए हैं, भगवान की पूजन की है। एमपी में जाओ तो वहां पर आज की इस पावन तिथि को एक बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते हैं। वहां पर हर श्रावक भगवान पारसनाथ के जीवन के उसमें उपवास भी करता है। इसको मोक्ष सप्तमी भी बोलते हैं और इसको मुकुट सप्तमी भी बोलते हैं, और इस सप्तमी का उपवास जरूर करते हैं। वैसे यहाँ पर भी उपवास करते होंगे, जिनकी जो क्षमता होगी, जो श्रद्धा होगी, जो भक्ति होगी, वो उपवास भी करते हैं और कई लोग व्रत भी करते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी अर्चन पूजन करके भगवान पारसनाथ को याद कर लेते हैं। आज की पावन तिथि में हम भगवान को क्यों याद करते हैं? जब जब तुम्हारे जीवन में उपसर्ग आता है तब तक हम भगवान को याद करते हैं। हम पढ़ते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन सब करे, दुख काहे को होए। यदि ये नीति तुम अपना लो कि हमेशा सुख में भी भगवान को नहीं भूलेंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा भी तो जरा से में निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल है कि दुख भी तुमसे हार जाएगा। ऐसे ही जब भगवान पारसनाथ के जीवन में उपसर्ग आए, कष्ट आए, वो भगवान पारसनाथ उपसर्गों से हारे नहीं, एक दिन उपसर्ग को हार करके भगवान से क्षमा मांगने पड़ी। कमठ के जीव ने जितना जितना उपसर्ग किया वो पतन की ओर गया, और पारसनाथ भगवान ने सहन किया और क्षमा किया, वो उत्कर्ष को प्राप्त हुए। एक तरफ विकास हो रहा था तो दूसरी तरफ ह्रास हो रहा था, एक तरफ पतन हो रहा था, एक तरफ वृद्धि हो रही थी। ये था भगवान पारसनाथ का जीवन। वैसे तो पारसनाथ भगवान निर्माण कल्याणक हम सब लोग प्रति वर्ष मनाते हैं, और यहाँ तो मनाते ही, अपने मंदिर में तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर जाकर के भी भगवान को याद करते हैं। दिल्ली वाले तो बहुत अधिक संख्या में तीर्थराज सम्मेश शिखर जी जाते हैं। यहाँ पास में अहि क्षेत्र है, वहाँ पर भी जाते हैं, और पास में तिजारा है, वहाँ पर भी जाते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं कि जो निर्माण कल्याणक के लिए तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर पहुंचे हैं, और पर्वत राज पर जाकर के, जिसको स्वर्ण भद्र कूट कहते हैं, जो अभी पिछले साल 2 साल 1 साल पहले पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने जैसा कूट का नाम है वैसा उस कूट को पूरा सोने का जैसा होता है, सोना सोना कूट को कर दिया। वहां जाकर के लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए हों। उस कूट के दर्शन करके वहां से मन नहीं होता है उठने का। पूरी वेदी स्वर्ण की कर दी और दरवाजा भी स्वर्ण जैसा कर दिया। ये हम सबका बड़ा पुण्य और भाग्य है कि आज हमें भगवान पारसनाथ तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में वहां पर जाकर के वो शांति और का अनुभव होता है, जो वास्तव में कभी भगवान के चरणों में बैठ कर के हुआ होगा। हम सभी आज के पावन प्रसंग में कम से कम भगवान के जीवन दर्शन को तो पढ़ें। हम पारसनाथ भगवान की पूजन कर लेते हैं, उनके निर्माण कल्याण, जन्म कल्याण आदि की पूजन करके उनको भक्ति समर्पित करते हैं, लेकिन कम से कम भगवान के जीवन चरित्र को तो पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें ये लगता है कि वास्तव में हमारे जीवन में इतने कष्ट नहीं हैं, हमारे जीवन में इतने दुख नहीं हैं, हमारे जीवन में इतने परेशानी और विपत्ति नहीं है, जितनी वास्तव में पारसनाथ भगवान के जीवन में आई। देखिए, भगवान हाथी की पर्याय में थे, और हाथी की पर्याय में देखकर के कमठ का अजीब सर्प था। उसने जैसी हाथी को देखा, पूर्व जन्म का उसको स्मरण हो आया कि वही जीव है जो हमारे ऊपर उपसर्ग करने आया था। मरुभूति का जीव तो उनको मनाने के लिए गया था कि तुमने, चलो कोई बात नहीं, राजा ने तुम्हें हमारे घर से निकाल दिया, चलो राजा को मैं मना लेता हूं, तुम हमारे घर चलिएगा, तुम मेरे बड़े भाई हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई हो। वो तो मनाने के लिए गए थे। एक किसी साधु के संसर्ग में आकर के पंचांगनी तप करने लगा,
और इतनी विशाल चट्टान को लेकर के दोनों हाथों से लेकर के खड़ा हुआ है। और जैसे ही अपने भाई को आकर के देखता है, प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर की भड़क जाती है और वह चट्टान उस मरुभूति के ऊपर पटक देता है। वहीं पर प्राणांत हो जाता है। वही जीव जाकर के मर कर के किसी वन में हाथी होता है। जब हाथी होता है उसी वन में मर कर के कौन? कमट का जीव सर्प होता है। दोनों फिर मिलते उस वन में, एक दूसरे को देखते हैं। हाथी तो फिर भी व्रतों को धारण करके स्वर्ग चला जाता है, एक काट करके वहीं मर जाता है। हाथी जाकर के साथ में नरक में जन्म लेता है। एक कहानी है पारसनाथ भगवान के जीवन की। फिर भी उनने प्रतिकार नहीं किया। और आज हमारे ऊपर थोड़ा बहुत उपसर्ग आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, विपत्ति आती हैं, हम सब में विचलित हो जाते हैं। कम से कम विचलित मत हो, समता से सहन करो और पारसनाथ भगवान को याद करो। तुम्हारा दुख भी पल में दूर हो सकता है। पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन को पढ़ो। उनकी एक एक चर्या, उनका एक एक पल हमारे लिए बड़ी प्रेरणा देता है। ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आते हों, जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना आती हों, जिसके जीवन में वियोग ना होता हो, जिसके जीवन में विपत्ति ना आती हो। विपत्ति मेरे हाथ में नहीं है, आपत्ति मेरे हाथ में नहीं है, वियोग मेरे हाथ में नहीं है, परेशानियां मेरे हाथ में नहीं है, पर इन सब के बीच में समता और क्षमा को धारण करना तो मेरे हाथ में है। कोई मेरे ऊपर उपसर्ग करे, कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे, ये मेरे हाथ में नहीं। कम से कम उसको हम समता से सहन कर लें, यह तो मेरे हाथ में है। पर इतना भी नहीं होता हमसे। हम तो ज्वाला भर करके बैठे हैं। सामने वाला एक गालियां देता है, हम 10 गाली सुनाने की क्षमता रखते हैं। पर संत कहते हैं तुम्हारा इसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। तुम सुन लो और सहन और क्षमा कर दोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। मरुभूति कितना महान उनका जीवन था। मरुभूति की पर्याय में उनके भ्राता कमठ ने केवल छोटी सी गलती का शिकार बन गए थे, लेकिन उनके प्रतिशोध की भावना से भरा था। वो तो उनसे गए थे क्षमा मांगने, लेकिन उसने क्या कर दिया? चट्टान को पटक करके उनका सर्वनाश कर दिया। ऐसा बैर यदि हमारे जीवन में होता है तो वह बैर तुम्हारे लिए सर्वनाश करने वाला है। बैर से बचो, कलह से बचो और प्रतिशोध की ज्वाला से बचो। और एक ही भावना होना चाहिए, जाने अनजाने में किसी से भी गलती हो जाती है, उस गलती को हमें तत्क्षण क्षमा करने की भावना रखना चाहिए। बैर बांध लोगे तो तुम्हारा क्या होगा पता नहीं, कितने भाव तुम्हारे बर्बाद होंगे। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अपराध हमारे जीवन में ना जाने कितने जन्मों तक तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा सा कर्म लौकिक जीवन में, लौकिक व्यवहार में किसी से भी कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तत्क्षण जाकर के हाथ जोड़ करके उससे क्षमा मांग लो। सामने वाला करे ना करे, पर अपना तो कर्म, अपना कर्जा उतार देना है। यदि हमारे अंदर का ये प्रतिशोध की भावना यदि समाप्त हो जाती है, सामने वाला तो अपने आप क्षमा कर ही देगा। पारसनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा किया है और इसने हर भाव में कर्म को बांधा है। अंत में जाकर के पारसनाथ भगवान की विजय हुई और कमट का जीव भी पराभव में गोते खाता रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।